अरविंद, तुझे पता है तूने कितना नुकसान करवा दिया? हे भगवान, कितना आटा और घी बर्बाद कर दिया आपने। तुझे पता है अरविंद, घी का भाव क्या है? 180 रुपए किलो। और कम से कम आधा किलो घी बर्बाद कर दिया आपने। 2 किलो मैंने अभी अभी डिब्बे में डाल के रखा था। 2 किलो घी। ओहो, मुझे शर्म आ रही है आप पर। अरे हमारी माँ ने रात रात भर जाग कर टिफिन बना बना कर आप बच्चों को पाला। इतना सा घी कटोरी में बच जाता था तो उसके अंदर रुई डाल के उसकी लौ बनाती थी भगवान के सामने चढ़ाने के लिए। और आपने ये 2 किलो घी। घी की बात तो छोड़ो, आपने बेचारी मीनाक्षी भाभी को भूखा रखा, वो भी ऐसी हालत में। संभाल के। कितने निर्दयी है आप। देखिए देखिए, भूख के मारे बेचारी की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। नहीं, ये आंसू तो मोटा भाई का चेहरा देख के टपक रहे हैं। बहुत भोले हैं आप मोटा भाई। अरविंद, तूने तो मेरी नाक कटवा दी। झूठ नहीं बोलने का बा, आपकी ये नाक उधर ही है। चुप, कोई बहस नहीं करेगा। जो बहस करेगा वो सीधा घर के बाहर जाएगा। अब अरविंद, मैं जो कहूंगी वही तुझे करना पड़ेगा। हमेशा से वही तो करते आए हैं बा। अरविंद, सुबोध जो तेरे लिए नौकरी लेकर आया है, अब तू वही करेगा। लेकिन बा, वो नाटक कंपनी है, आप नाटक कंपनी में काम करेंगे? तो क्या मैं बाकी बात का अनादर करूं? उनकी बात टाल दूं? वही तो, ये वही नौकरी करेगा। ये मेरा ऑर्डर है। पर बाप, चलो निकलो सब यहाँ से। मीनाक्षी, तू जाकर कमरे में आराम कर। और लीला, तू उसके लिए शीरा बनाएगी। राजा, तू लीला की मदद करेगा। और गट्टू, तू ये सब साफ कर दे। गट्टू, ये सब साफ कर दे। और बेबी, तू क्या करेगी? तू अपने लिए अनिश से भी बेस्ट लड़का ढूंढ और शादी कर ले उसके साथ में। ऐसा बोलो ना बा उसको, फिर उसको मानना ही पड़ेगा। ये डिंपल का पचका हो जाएगा। तू ऐसा ही करना। तथास्तु। बा, चलिए। स्लीप वॉकिंग, नींद में चलने की बीमारी। और जोर से बोल ताकि पूरे मोहल्ले वाले को पता चल जाए। अरे तुझसे बोला ना मैंने कि मीनाक्षी से ये बात छुपानी है कि देवकी खो गई है। नहीं, इस बीमारी के बारे में जानकर मैं थोड़ा चौंक गया था। हाँ, लेकिन पहले अंग्रेजी में फिर हिंदी में, ऐसे 2 बार चौंकने की क्या जरूरत है? वो इसलिए क्योंकि मेरे दादाजी को भी यही बीमारी थी। क्या बात कर रहे हो? यस, वो तो नींद में चलते चलते गए और क्या चले गए यार। मतलब वो ऐसे रास्ते पे से चल रहे थे नींद में, और पीछे से आकर ट्रक ने उन्हें उड़ा दिया। इसीलिए बोला ना, देवकी को ढूंढना तू। सुन, मेरी भतीजी को भी यही बीमारी थी। यस, वो तो नींद में चलते चलते गई और चले गई। सुन रहे, वो नींद में चलते चलते जा रही थी और उसे गुंडे उठा कर ले गए। वो अपने यहाँ पुराना किला है ना, वहां पर। अब तू क्या पूरी किताब छपाएगा ऐसे किस्सों की? दादाजी, भतीजी दोनों नाइट वॉचमैन थे क्या? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बीमारी हेरिडेटरी हो सकती है। देखा, मेरे दादाजी को यही बीमारी थी, मेरी भतीजी को भी यही बीमारी थी, मेरे चाचा के बेटे को भी यही अरे उसका तो हादसा मत पूछ। उसका तो हादसा ये है ना, वो सुहाग रात मना रहा था। तो डरा क्यों रहा है यार हम लोगों को? तो देवकी को ढूंढने के बजाय हाँ, डोंट वरी, वो मिल जाएगी। देख, मैं मुंबई के सारे पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर देता हूँ। पहले मुझे सारे डिटेल्स तो बता कि वो कहाँ से खो गए, कैसे खो गए, कब खो गए। इसीलिए तो बुलाया तुझे। क्या हुआ? दादी माँ, क्या हुआ डिंपल? देवकी दीदी मिल गई। अभी इंस्पेक्टर परांजपे का फोन आया था कि किसी ने उनको इन्फॉर्म कर दिया है
कि देवकी दीदी नींद में चलते चलते उनकी कार के सामने आ गई और फिर क्या? घबराइए मत दादी माँ, वो बिल्कुल ठीक है। चलो अब तो खुशी का माहौल है। मैं शीरा बनाता हूँ। रुक अरविंद, बेटा तू कहीं नहीं जाएगा, यहीं बैठ। पर बाम, यूं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से तो मैं लीला का बाप बन जाऊंगा। क्या? मतलब उसके बाप जैसा बन जाऊंगा। झूले पे बैठे बैठे काजू बादाम खाते वाहियात हिंदी फिल्में देखने वाला। चलेगा, मुझे वो चलेगा। जा जा, तू भी जाकर झूले पर बैठ। लेकिन ना तो तू शीरा बनाएगा, न कपड़े धोएगा, न बर्तन मांजेगा। मैंने जो कहा है ना, वही काम तू कर। पर बा, नाटक कंपनी में मैनेजर, ऐसे लग रहा है जैसे आप मुझे सजा दे रही हैं। माँ, वाह पापा वाह, ये नौकरी आपको सजा लग रही है? डिम्पल, वो नौकरी। बस पापा, मुझे पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है। आप बड़े भाई है ना, छोटा भाई आपकी हेल्प करे ये आपको मंजूर नहीं है। अरविंद, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। सुबह तुझे कितना प्यार करता है, तू हमेशा हमेशा उसे दुत्कारता है। पर बा, मैं मन से थोड़ी ना ऐसा करता हूँ। सुबोध जो नौकरी लाया है मेरे लिए, उसे मना करने के लिए ये वजह नहीं है, कोई दूसरी वजह है। बा, क्या? बापूजी भी है ना उस कंपनी में। बा, अगर मैंने कंपनी ज्वाइन की तो वो मुझे मैनेजर नहीं, कंपनी का डैमेजर कह के चिढ़ाएंगे। मैं उनसे बात करती हूँ, फिर तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नौकरी करेगा ना बेटा? ठीक है, तो बनूंगा मैं मैनेजर। दादाजी अब गब्बर की तरह क्यों हंस रहे हैं? खबर तो पक्की है ना। हम बच्चे कभी कच्चे काम नहीं करते। अब आएगा मजा। मैं कब से इसी घड़ी का इंतजार कर रहा था। लेकिन हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। लाइए, हमारा इनाम लाइए। लाइए लाइए। जल्दी। लो लो। ये क्या? बस खुश। बस इतना सा? अरे ये तो सिर्फ टिप है। हाँ, आप पहले प्रॉमिस कीजिए कि आप हम सबको पिकनिक ले जाएंगे। अरे इतना खर्चा? हाँ, क्यों? हमारे बीच सौदा हुआ था ना कि आप हमें मुंह मांगी कीमत देंगे। मैंने तो पहले ही कहा था कि दादाजी को ये मत बताओ, लेकिन चैताली तुमने तो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे न बताने से मुझे पता नहीं चलता? अरे जब मैं रिहर्सल में जाता और सामने से वो चेक शर्ट वाला मैनेजर आता तो खुद ही पता चल जाता। अब आएगा मजा। एक एक ताने का चुन चुन के बदला लूंगा। ऐसा पछताएगा वो कि तुम लोगों ने अरविंद की सिचुएशन का बिजनेस शुरू कर दिया। कितनी मुश्किल से उसे समझाकर मैंने तैयार किया है। अरे गोदावरी, जब तक मैं उसकी रैगिंग नहीं करूंगा उसकी झिझक मिटेगी कैसे? अरे पहली बार वो नाटक में। मैं आपके पांव पड़ती हूँ, मेहरबानी करके उसको परेशान मत करना। चलो बच्चों, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। लेकिन आज की कहानी में अदा को विलन मत बनाना। ओके ओके, दादी को विलन बनाऊंगा। आहा, कृष्ण कन्हैया लाल जी, बस सब ठीक हो रहा है। देवकी मिल गई है और सही सलामत वापस आ रही है। मेरा अरविंद भी नौकरी करने के लिए मान गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये मान गए हैं कि अरविंद को परेशान नहीं करेंगे। बस अब इस घर पर कोई आफत नहीं आनी चाहिए। तुषार, नो क्या कर रहे हो? अपना ही तो घर है। टाइम पास। कृष्ण कन्हैया लाल जी, आपसे मिलकर बात करनी पड़ेगी। मैं आपसे अभी बात कर रही थी कि कोई आफत नहीं आनी चाहिए और आपने तो वाह, किससे बात कर रही हैं आप? किसी से नहीं, ऐसे ही।
वैसे कैसे आना हुआ? आप लीला भाभी की तरह क्यों पूछ रही हैं? नहीं, खुशी से पूछ रही हूँ। तुम लोगों ने अचानक आकर सरप्राइज जो दे दिया। हाँ बा, हमारे घर रिनोवेशन होने वाला है ना, इसलिए यहाँ रहने आ गए कुछ दिन के लिए। कुछ दिन? वैसे रिनोवेशन तो 6 महीने पहले करवाया था ना? हाँ, लेकिन चार को वॉल का कलर पसंद नहीं आया और अब लीकेज प्रॉब्लम। अच्छा, हाँ नानी माँ, कल रात हमारे छत से एक बूंद टपका। सिर्फ एक बूंद और पूरे घर का रिनोवेशन करवा रहे हो तुम लोग? हाँ, वो एक बूंद से चार को सर्दी लग गई। तो मैंने तय कर लिया, जब तक वो लीकेज की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम यही रहेंगे। वेरी गुड आइडिया। और बा, मेरे यहाँ होते हुए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। ओह गॉश, हम कब से यहाँ आए हैं? सिमरन बीबी कब से जोर जोर से बोल रही है, लेकिन कोई पानी तक पूछने नहीं आया। कहाँ है आपकी लाडली बहू लीला? लीला भाभी? देखा बा, चार तो एडजस्ट भी हो गई। चल सिमरन, मीनाक्षी के रूम में चलते हैं, उसे जोक सुनाकर हंसाकर उसका ब्लड प्रेशर कम कर देते हैं। हाँ? और हमारा बढ़ जाएगा। कृष्ण कन्हैया लाल जी, मिलती हूँ मैं बाद में आपसे। Come on, miss this. चल वन मोर, क्या मैं जीत गया। अरे तू एक नंबर का इडियट है परांज पे। तुझे आधे घंटे पहले देवकी का पता चला और तू अभी तक उसे घर नहीं ले आया। हेलो हेलो, इसमें परांजपे भाई को क्यों इडियट बोल रहे हैं आप? देवकी को तो वो लेकर आ रहा है जिनकी गाड़ी के साथ वो टकराते टकराते बची है। हेलो। हेलो, देवकी जिंदा निकली। कि तुम भी ना, कहाँ चली जाती हो तुम? तुम्हें भले अपनी फिक्र ना हो, लेकिन हम सबकी फिक्र की तो फिक्र किया करो। कितने परेशान हो गए थे हम सब। और तेरी कोथिमीर वड़ी भी गई। वो यूडब्ल्यू ने कोथिमीर वड़ी दी थी ना, वो मैंने तेरे लिए रखी थी, लेकिन पता नहीं किसी ने खा ली। अभी है ना, नींद में चल के किधर इधर उधर जाने का नहीं, और जाने का ना तो कोथिमीर वड़ी खा के जाने का, समझी? चुप रहे गट्टू। वैसे तुम्हें यहाँ तक लाया कौन? अरे हाँ, वो मिस्टर पारेख, आप बाहर क्यों खड़े? अंदर आइए ना। हाय, हाय, प्रवीण ठक्कर। बिरजू पारेख। गट्टू, गोपाल ठक्कर। बिरजू। बिरजू, तेरा मेन नाम क्या है? मतलब देख, गट्टू मेरा टाइम पास नाम है, मगर मेरा मेन नाम गोपाल है। वैसे बिरजू तेरा टाइम पास नाम है ना, तो मेन नाम क्या है तेरा? बिरजू गोपाल, बिरजू बावरा, बंसी और बिरजू? जी नहीं, मेरा टाइम पास नाम भी बिरजू है और मेन नाम भी बिरजू ही है। क्यों ऐसा? गट्टू, सॉरी, वैसे देवकी आपको मिली कहाँ? जी, मैं आर्यमिल कॉलोनी से ड्राइव करते हुए जा रहा था, तब ये पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, लेकिन फिर मैंने पुलिस को फोन किया और थैंक्स। आप ये फॉर्मेलिटीज बाद में कीजिए। आप लोगों के बारे में जितना इन्होंने मुझे बताया है उस आधार पर मैं समझता हूँ कि कम से कम पहले महालक्ष्मी भाभी को इन्हें मिला दीजिए ताकि वो रोना बंद करें। एक मिनट, लेकिन हम लोग के घर पे कोई महालक्ष्मी भाभी है ही नहीं। ये अच्छा देवकी, फिर से लोचा मारा ना तूने? मीनाक्षी भाभी को महालक्ष्मी भाभी बोला ना, वेरी बैड। मीनाक्षी की हालत रो रो कर बहुत खराब हो गई है। हम उसे मिलकर आते हैं, लेकिन आप जाइएगा मत। बाप से जरूर मिलना चाहेगी। जी,
तू चल। चल रहे हो ना? थैंक्स। अरे मीनाक्षी देख, देवकी आ गई है। हाय 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 हाय। कट्टू कितनी बार हाय बोलेगा? हट सामने से। अरे ये तो पगला है। आप हेलो बोल बोल के थक जाएंगे, पर ये नहीं थकेगा। नो नो इट्स लड़के, ऐसे टुकुर टुकुर देखने का नहीं। बा बोलती है कि ऐसा देखने से नजर लग जाती है, तो अभी ऐसा कर दे और अपने पैर को देख तो नजर नहीं लगेगी। बेबी बेबी अभी है ना, ये ऐसा ऐसा करेगा। ठाकुर साहब, मैंने देखा था पिक्चर में, ऐसा चल के आते हैं और फिर पीछे से म्यूजिक बजता है और ऐसा बोलते हैं, और फिर तू कुछ बोलने जाएगी ना तो वो थप्पड़ मारेगा। तड़ा, तड़ा, तड़ा। Any problem? You are the girl of my imagination. You are the girl of my You are the girl of my imagination. What? तो मेरी कल्पना। ट्रांसलेट मत कीजिए, मुझे इंग्लिश आती है। मैंने पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसी उलझन में उलझा था आज तक मैं, लेकिन अब मेरी सारी उलझनें सुलझ गई। जानता हूं मेरी तरह तुम भी उलझ गई हो। बहुत चलता हूँगा मैं, और तब तुम्हारी सारी उलझनें खुद ही सुलझ जाएंगी। इस वक्त चलता हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी, लाइक बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। You are the girl of my imagination. Bye. बेबी, गर्ल ऑफ इमिग्रेशन चलेगा। गुड गुड। लक्की, मुझको अभी तक किसी ने भी नहीं बोला गर्ल ऑफ इमिग्रेशन यार। You are the girl of my You are the girl of my imagination. You are the girl of my स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।